इसके ब्लॉक में उन्होंने इस अभियान को पूरा नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि 15 दिन का समय कप्तान साहब ने आपकी पार्टी के ने बढ़ा दिया है और नोटिस भी थमाए हैं कुछ कार्यकर्ताओं को। भाई देखिए, ये कहते हैं हम पूरा सतत प्रक्रिया है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मां भारती की सेवा कर रहे हैं, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, राजस्थान की सेवा हम लगातार कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं और बड़ी मजबूती से जनता आपकी बार हमको लेके आएगी, लेकिन आप तो अपने संगठन का जो लक्ष्य है उसी को पूरा नहीं कर पाए सद्दाम साहब, तो फिर कैसे सत्ता में आएंगे? कैसे आपका जो सपना आप संजो रहे हैं कि आगामी समय में हम राजस्थान की सत्ता में आएंगे, हम देश की सत्ता में आएंगे, जब संगठन को ही हम एकजुट नहीं कर पाएंगे, संगठन का लक्ष्य ही पूरा नहीं हो पाएगा, तो सर सद्दाम हुसैन साहब, कहीं ऐसा ना हो कि सपना पूरा ना हो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारी बहन बता रही थी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बारे में। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी है वो समानता की बात करती है, समावेशी विकास की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, संसदीय लोकतंत्र की बात करती है, राष्ट्रीय एकता की बात करती है, विश्व शांति की विचारधारा को लेकर काम करती है। और आज देश में, देश की आजादी से लेकर देश के विकास, उत्थान, प्रगति, समृद्धि के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप संगठन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश भर के अंदर संगठन सर्जन अभियान का संचालन किया गया था, जिसके तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो प्रत्येक जिले के अंदर आए थे। उन्होंने रायशुमारी की कार्यकर्ताओं से, ग्रास रूट पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, जो जनता के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को 5 नामों को चुनकर उनको एआईसीसी भेजा गया। वहां से उनकी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो जिलाध्यक्षों की रायशुमारी हुई उसमें 5 नाम प्रत्येक वर्ग से दिए गए। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति से भी थे, उसमें महिला भी थी, उसमें अल्पसंख्यक भी थे, उसमें ओबीसी से भी थे और सामान्य वर्ग से भी। तो कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश के अंदर 50 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का काम पूर्ण हो चुका है और प्रत्येक जिले के अंदर 51 पदाधिकारियों की हमारी कार्यकारिणी है वो बन चुकी है। टोटल राजस्थान में 2550 के करीब जो हमारी जिला स्तरीय कमेटी है उसकी कार्यकारिणी कंप्लीट सद्दाम जी, आप ये कहते हैं नियुक्तियां कर दी गई, केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए, लेकिन आज का मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दूं कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी में भी मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, आपके यहां भी विभाग हैं। आपका ये जो अभियान है इसमें कितनी लापरवाही हुई है, डोटासरा साहब नाराज है। अभी मैं आपको बता दूं आज का अपडेट, आपका 1 घंटे पहले का आपका एक विभाग है सर सद्दाम हुसैन साहब, आपका विभाग है अल्पसंख्यक विभाग, कांग्रेस का विभाग है अल्पसंख्यक विभाग। 5 पदाधिकारियों को आज अभी 1 घंटा पहले कप्तान साहब ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी क्यों किए हैं? क्योंकि आपका काम ठीक नहीं है, आप संगठन के काम के प्रति लापरवाही हैं। तो फिर ऐसे कैसे कांग्रेस संगठन आगे बढ़ेगा सर सद्दाम हुसैन जी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, आप जो संगठन की बात कर रहे हो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो ब्लॉक है, प्रत्येक राजस्थान में कांग्रेस के हमारे जो ब्लॉक हैं, प्रत्येक विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं और हमारे 400 ब्लॉक है। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर हमने ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। साथ में 51 पदाधिकारी की ब्लॉक की हमारी जो कार्यकारिणी है वो भी हमने बना दी है। टोटल 20,200 के करीब हमारी जो कार्यकारिणी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग 300 के करीब नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम है। तो प्रत्येक नगर के अंदर नगर अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और उनकी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में करीब 2200 के करीब जो हमारे मंडल है, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और 31 पदाधिकारियों की मंडल की हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है, जिसमें लगभग 68,000 के करीब हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी टीम तैयार हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग 51,439 के करीब बूथ पर सद्दाम जी बीच में रोकूंगा, एक सवाल और उसके बाद निमिष के पास जाएंगे। 33 ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस क्यों जारी किया आपके कप्तान साहब ने? आप बार बार कहते हैं नियुक्ति कर दी, ब्लॉक पर नियुक्ति कर दी, जिलों में नियुक्ति कर दी। अरे भाई, नियुक्ति से सत्ता में नहीं आ पाएंगे आप, सिर्फ नियुक्ति करना, जरा वो भी बता दीजिए ना कि 33 ब्लॉक अध्यक्षों को डोटासरा साहब ने नोटिस क्यों जारी किए सर? आपको पता है सर, काम में लापरवाही पर नोटिस जारी किए हैं। काम में लापरवाही पर यदि किसी पार्टी में 33 ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस जारी किए जाते तो इसका मतलब कुछ भी ठीक ठाक नहीं है सर। निमिषा जी कहती है देखिए डंके के चोट पर ठीक ठाक हमारे यहां है। हमारे यहां कार्यकर्ता एक जाजम पर हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। 33 ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस क्यों जारी किए सर डोटासरा साहब ने?
सद्दाम जी। बिल्कुल, हमारे जो अभी प्रदेश में हमारा जो अभियान चल रहा है, संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ, जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो 14,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर हम प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। साथ में 11,000 के करीब जो वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड पर हम एक वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। साथ में 21 पदाधिकारी के हम कार्यकारिणी का गठन भी करें। राजस्थान में लगभग संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत हमारे जो लगभग ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं, और कुछ हमारे जो जहां पर नहीं बन पाए थे उनको हम शीघ्र ही बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, संगठन में नोटिस जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे जो कुछ कार्यकर्ता है जी, किसी कारणवश अगर संगठन में अगर घर में किसी मतलब त्रासदी हो जाने के कारण अगर वो संगठन में समय नहीं दे पाते, वहां विलंब होता है, तो उनको एक्टिव करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हमें शीघ्र ही इसका गठन कर। ठीक है सद्दाम जी, उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्द पटरी पर होगा कांग्रेस पार्टी में। निमिषा जी, सद्दाम जी कहते हैं लोकतंत्र बचाएंगे, हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोकतंत्र को बचाएंगे कैसे साहब? ये कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है। खतरा किससे है निमिषा जी इनको? ये कहते हैं लोकतंत्र को खतरा निमिषा जी से है, भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, उस लोकतंत्र को हम बचाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कांग्रेस जो है एक गांधी परिवार के नैरेटिव और झूठे तर्कों पर आधारित पार्टी है। आप देखिए, सबसे पुराना राजनीतिक दल 130 वर्ष से ज्यादा हो चुके, और सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ में आप देखिए कि कितने कितने भागों में बढ़ चुका है ये कांग्रेस। तो विघटित न हो सकी संगठित कांग्रेस पार्टी, जिसने आपातकाल का, तो कई सालों बाद एक अजमेर की बैठक मुझे याद है, उसमें कुर्सियां खाली थी, कुर्सियां एक दूसरे को तोड़ रहे थे। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई थी। और रही बात हाल की कांग्रेस की, तो जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर न केवल कुर्सियां खाली थी, अभी तो जो कुर्सियां थी उसमें भी सर फोड़ रहे थे एक दूसरे के। ये कैसी कांग्रेस है जिसको वंदे मातरम गान जो राष्ट्रीय गीत है उससे आपत्ति है? ये कैसी कांग्रेस है जो भारत का अपमान करती है विदेशों में जाकर के? ये कैसी कांग्रेस है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है, अपमानित करती है, न संगठित हो सकी? अब जब चुनाव हो गए, चुनाव के परिणाम आ गए, तो विदेश की यात्रा पे गोपनीय विदेश यात्राओं पे जाने का स्वभाव हो चुका है कांग्रेस का। तो मैं तो इतना ही पूछना चाहूंगी इस कांग्रेस से कि जवाब दे। प्रशिक्षण तो कुछ हो नहीं सकता इनका, क्योंकि जब इन्होंने अपनी जो आला कमान की पद्धति पर तय कर रखा है कांग्रेस ने कि हम इनके इर्द गिर्द ही रहेंगे, और जो वैचारिक अधिष्ठान कुछ है ही नहीं। जब बात हुई नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन की परिसीमन आयोग और इसको डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर इसको 2011 से कंसिडर कर देते हैं, तो संशोधन का सबसे पहला मतलब संशोधन के लिए संसद में एक वोटिंग के लिए बम्पर जारी किया गया कि हम जब अनाउंस करेंगे तो आपको बटन दबाना है। इनके नेता प्रतिपक्ष पहले ही बटन दबा के बैठ गए। इतनी महिला विरोधी कांग्रेस किसको प्रशिक्षित कर रही है? 47 करोड़ हैं हम भाई, 47 करोड़ आधी आबादी। सुन लीजिएगा सद्दाम हुसैन साहब, निमिषा जी को सुन लीजिएगा। सद्दाम हुसैन साहब, निमिषा जी को सुना, 47 करोड़ हम आधी आबादी। हमारे अधिकार छीने हम विधानसभाओं में, संसद में 33% आते, और आपने हमारे अधिकार छीने। तो जब जब कांग्रेस सड़क पर जाएगी, जब जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी, उसको जवाब देना पड़ेगा कि पहले ही बम्पर दबा के क्यों बैठे। इतनी नफरत भारत की महिलाओं के प्रतिनिधित्व से। बेटी हूं, लड़ूंगी, लड़ सकती हूं, यही कहती थी प्रियंका गांधी वाड्रा। ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि गांधी परिवार या गांधी परिवार की चाकरी करने वाली 4 महिलाओं के अलावा सामान्य वर्ग की महिलाएं राजनीति में आए। तो कैसा प्रशिक्षण, किसको दे रहे प्रशिक्षण? और जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसलमेर, बीकानेर में कुर्सियां खाली, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं ये लोग। और खुद गोविंद सिंह डोटासरा इनके जो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं ये जिला अध्यक्ष मेरा फोन नहीं उठाते। और अभी तो कहा ना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि सचिन पायलट की टांगे इधर है, तो हम तो पूछते शरीर कहाँ है? बोले अब वो संभल गया है। जब ये खुद एक दूसरे को बच्चा मानते हैं राजनीति के अंदर, ये खुद ही एकजुट नहीं है, मुट्ठी भर कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के पास। सद्दाम जी ये बड़ा तंज है, ये निमिषा मैडम का बड़ा तंज है कि कैसे संगठन आगे बढ़ेगा कांग्रेस का। 33-34 कार्यकर्ताओं को, ब्लॉक अध्यक्षों को आप नोटिस देते हैं, आपके कप्तान साहब। आपके अल्पसंख्यक विभाग में 5 कार्यकर्ताओं को अब से 1 घंटा पहले नोटिस दे दिया जाता है। अशोक गहलोत साहब
क्या बयान देते हैं, सचिन पायलट साहब क्या बयान देते हैं, निमिषा जी का तंज समझ पा रहे हैं आप। वो ये कहते हैं कि ये ख्याली पुलाव पकाने वाली कांग्रेस है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस रिपीट करेगी, निकाय चुनाव में कांग्रेस आएगी, भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करेगी। इनके मंसूबे, इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सद्दाम हुसैन साहब, ऐसे कैसे आप चुनाव में फतेह हासिल कर पाएंगे? मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पास, मुट्ठी भर। निमिषा जी कहती हैं महिला विरोधी इनकी नीतियां हैं। चंद लोग हैं कांग्रेस में जो ये चाहते हैं आम आदमी कांग्रेस में कभी आगे नहीं बढ़े। सिर्फ एक परिवार विशेष की ये पार्टी है और वही परिवार आगे बढ़ता है। देश का सामान्य आदमी यहां पर न तो प्रगति कर सकता है, न तरक्की कर सकता है।